नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज किस्सा यूपी का में बात करेंगे ज्ञानवापी मामले पर। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में आज से सुनवाई शुरू हो चुकी है। अब हर दिन सुनवाई होगी, जो मुस्लिम पक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से बार बार ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से जानबूझकर इस केस की सुनवाई को टाला जाए। पर अब कोर्ट भी इस अहम केस को लेकर सख्त है। अब जल्दी जल्दी सुनवाई होगी। तो वहीं कल का दिन भी काफी अहम है, क्योंकि कल शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर कोर्ट का बड़ा फैसला आने वाला है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बार बार राजीव जी, हमने देखा कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कोशिश की गई कि बार बार इस केस को टाला जाए, पर आज से सुनवाई शुरू हो चुकी है, तेजी से होगी। उम्मीद की जाए जल्द सुनवाई होगी। देखिए, ये संभावना तो इसी बात को लेकर है, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट ने अब सारे दलील जो मुस्लिम पक्ष की थी वो ख़त्म कर दिया। 6 अक्टूबर तक का समय दिया गया था कि आप अपने सारी परेशानियों को दूर कर लें, हलफनामा दाखिल कर दें और बताएं कि कैसे सुनवाई डे बाय डे, जो रोज़ाना सुनवाई होनी है, वो शुरू हो सके। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने विशेष तरीके से निर्देश दिया था कि ये मामला जल्द से जल्द सुनवाई शुरू होनी चाहिए और तेज़ी से होनी चाहिए। एक तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की थी कि हर रोज़ सुनवाई हो और जल्द इस पर फैसला लिया जा सके। टाइमलाइन भी दिया गया था, लेकिन विशेष परिस्थितियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने तो निर्देश नहीं दिए थे, क्योंकि विशेष परिस्थितियों के लिए अलग व्यवस्था होती है। अब जब मुस्लिम पक्ष को इन चीज़ों के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो गई, दुर्घटनाएं हुई, मुस्लिम पक्ष के जो वकील थे उनकी मौत हो गई, तो उसके लिए जो निर्धारित समय होना चाहिए, 1 सप्ताह का समय होना चाहिए कि एक सप्ताह के अंदर जो आपके पुराने मामले हैं जिस पर नोटिंग की गई है, वो सारे मामले किसी दूसरे वकील को सौंपें और उनको सुनवाई के लिए तैयार करें। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने उस समय का भी गलत उपयोग किया। 4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह के बदले 1 महीना का टाइम लगा दिया। इसी में टरकाते टरकाते जब कोर्ट ने स्पष्ट तरीके से कहा कि अब समय नहीं दिया जाएगा, अगर आपने अपने वकील को तैयार करके नहीं भेजा तो मान लिया जाएगा कि आपने सरेंडर कर दिया है, आपका वकील नहीं है। एक तरफा जो वकील दलील देंगे हिंदू पक्ष के, हम उनकी बात सुनेंगे। तो फिर मजबूरी में इन लोगों ने फिर शुरुआत की। उसके बाद भी बीमारी का बहाना कि हमारे वकील बीमार हैं, डेट आगे बढ़ाया जाए। ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा था, ये इसी बात के लिए चल रहा था कि जितना समय हो सके इसके लिए लो, क्योंकि इनके हक में फैसले के लिए तो कोई लॉजिक ही नहीं है। पहले एक एक करके इनका जितनी इनकी दलीलें थी वो सब खारिज हो चुकी है। पहली दलील इस बात के लिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ये आता है, इसलिए इसमें सुनवाई होनी ही नहीं चाहिए। वो भी एक एक करके खारिज हो गया कि मामला ये है ही नहीं। 1947 के बाद रेगुलर पूजा अर्चना होती थी श्रृंगार गौरी की, यहाँ पर इस परिसर के अंदर रोज़ ही पूजा की जाती थी। लेकिन उसके बाद स्थितियाँ थोड़ी बदली। जो बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ, उसके बाद तनावपूर्ण माहौल पूरे देश में था। तो इसलिए ज्ञानवापी परिसर में जो ज्ञानवापी मस्जिद है और उस परिसर के अंदर जो श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी, उसको सप्ताह में फिर महीने में कर दिया गया। और फिर एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी जो हुई हिंदुओं के साथ कि धीरे धीरे जो उस जगह पर पूजा को ही खत्म कर दिया गया। सरकार किसकी थी? सरकार मायावती की थी, फिर अखिलेश यादव की थी, केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी। ये धीरे धीरे उस परंपरा को खत्म कर दिया, जिसके लिए आज कोर्ट में लड़ना पड़ रहा है। ये संघर्ष की जरूरत ही नहीं थी। अगर पहले के इतिहास को देखा जाए, जो 47 के बाद की बात है, उससे पहले तो पूजा होती ही थी। लेकिन जब से देश की आज़ादी के बाद से जहाँ पर रेगुलर पूजा अर्चना हो रही है, तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि उसमें विराम क्यों लगा, स्टॉप क्यों किया गया। वहाँ पर फिर उसी जगह पर पूजा को फिर से करने के लिए हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। ये पहली बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, जिसको धीरे धीरे अमली जामा पहनाया गया। किसी को पता भी नहीं चला
कि कब ज्ञानवापी परिसर पर पूरी तरह से मुसलमानों का कब्जा हो गया। अब उसी मामले में मुस्लिम पक्ष को आज का दिन दिया गया था कि आज तक अपने सारे जो क्वेरी हैं, अपनी परेशानियां दूर कर लो, और वकील बीमार है तो दूसरा वकील खड़ा करो, एक ही वकील तो है नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि मुस्लिम पक्ष में इतने कमज़ोर कोई एक व्यक्ति का है मामला, कोई सामान्य व्यक्ति है जो एक से ज़्यादा वकील नहीं कर सकता। तुम्हारे पास वकीलों की फ़ौज है, तो उसमें से किसी किसी को आगे भेजो। तो इसलिए अब रोज़ाना इसकी सुनवाई होगी, और उसके बाद जो सुनवाई हो चुकी है वो है कार्बन डेटिंग को लेकर, जिस पे कल फैसला आना है। कल फैसला आना है, और कल जो फैसला आना है वो कोर्ट का क्या कहना होगा ये तो बात की बात है। लेकिन संभावना तो इस बात की है कि कार्बन डेटिंग की जो बात उठी थी उसका विरोध मुस्लिम पक्ष क्यों कर रहा है, ये सारी दलील उसके विरोध में क्यों दे रहा है कि कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए। कार्बन डेटिंग एक प्रक्रिया है, वो उसके उम्र को जानने की, यानी कि इसकी प्राचीनता को जानने की किसी भी वस्तु के लिए। तो वो प्राचीनता जानने से मुस्लिम पक्ष को क्या परेशानी हो सकती है? परेशानी ये की है कि अगर इसकी प्राचीनता साबित हो गई कि ये कितना साल पुराना है, शिवलिंग जो वहाँ पर प्रकट हुए हैं उनकी प्राचीनता इस मस्जिद से बहुत ज़्यादा पहले की है, बहुत ज़्यादा पुराना है, तो ऐसे समय में फिर फैसला तत्काल ही सुना दिया जाएगा कि भाई शिवलिंग तो पहले से है, तो इतने पहले के शिवलिंग को वहाँ पर स्थापित किया जाना चाहिए जहाँ पर तुम लोगों ने कब्जा कर रखा है। अब वजू खाने के पास अगर शिवलिंग स्थापित हो गए तो मंदिर बनेगा, अब मंदिर बनेगा, पूजा होगी, तो उसके बाद मस्जिद का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। तो ये तो पूरा ज्ञानवापी परिसर जहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद बना हुआ है वही खत्म हो जाएगा, और फिर वहां पर मंदिर बनने की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन क्या लगता है आपको कि कल कोर्ट किसके पक्ष में फैसला सुनाएगा? जो दलीलें कोर्ट के सामने रखी गई है, जो वकीलों की तरफ से आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं, उसको देखते हुए कल का दिन किस पक्ष के लिए भारी पड़ने वाला है? देखिए, जो संभावनाएं हैं अभी, जिस तरीके की दलीलें दी गई है और जो हिंदू पक्ष के लोगों ने जो कहा है, उससे तो इस बात की संभावना है कि ये जो फैसला आएगा कार्बन डेटिंग के पक्ष में ही आना चाहिए, क्योंकि कार्बन डेटिंग की मांग की गई है। कार्बन डेटिंग की मांग का मतलब एक एविडेंस को सही साबित करना है, जिसकी चर्चा इतने समय से हो रही है। आखिरकार मुस्लिम पक्ष जो है बार बार सवाल उठा रहा था, जब शिवलिंग प्रकट हुए थे उस समय से भी सवाल उठा रहा था। ये जो पूरा फव्वारा गैंग है जो शिवलिंग को फव्वारा साबित करने के पीछे पड़ा हुआ था, उसको इस बात की चिंता क्यों हो रही है कि इस कार्बन डेटिंग से उसकी प्राचीनता का पता न लगे। जो ये बार बार कह रहे थे कि मुगल समय में, मुगल काल में तो ये मुगल आर्किटेक्ट का एक पार्ट था, फव्वारे होते थे, तो इस तरह के फव्वारे, मतलब पानी के अंदर फव्वारे के लिए बात कर रहे थे कि पानी के अंदर से फव्वारा लगाया गया था। हर जगह फव्वारा ऊपर होता है, वो पानी के अंदर चला गया था। लेकिन जब आप सवाल उठा रहे हो तो ये तो पता चलेगा कि ये मुगल काल का है कि सल्तनत काल का है कि उससे भी पहले का है, हिंदू काल का है, तो ये बताना पड़ेगा। तो इसके लिए जिरह में इन लोगों के पास कोई ऐसा लॉजिक नहीं है जिससे ये बता सके कि ये पद्धति नहीं अपनाई जानी चाहिए। एक वैज्ञानिक तरीका जो अपनी जगह, लॉजिक अपनी जगह होती है, ये बताना अपनी जगह है कि ये यहाँ पर मंदिर था, मस्जिद था, लेकिन जो साइंटिफिक एविडेंस मिलते हैं उसके आधार पर तो कहा जा सकता है, और उसको कोर्ट अगर खारिज करे तो इसकी संभावना बहुत कम है। क्योंकि राम मंदिर के मामले में भी देखें आप, राम मंदिर के मामले में भी एएसआई की टीम गई थी। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद देखा गया था कि उसके अंदर क्या है, सारे फुटेज भी अभी भी हैं, सब कुछ जानकारी मिली कि यहाँ पर अवशेष किस बात का है, मंदिर का। इसके अंदर मंदिर का ही अवशेष दिखाई पड़ रहा है, वो भी तो वैज्ञानिक तरीके से खुदाई हुई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इसकी जिम्मेदारी दी गई और उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी कि ऐसा ऐसा एविडेंस मिल रहा है जिसमें ये स्पष्ट तौर पर पता है कि बाबरी मस्जिद जहाँ पर बना हुआ है वो मस्जिद पहले मंदिर का ही अंश था, और मस्जिद जिस ढांचे पे बना हुआ है
उसकी दीवारों पर भी मंदिर के कुछ सबूत मिले हैं। अब उन्हीं सबूतों के आधार पर तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। ये सरकार का फैसला तो था नहीं कि राम मंदिर वहां पर बनाया जाए। तो इसी तरह ज्ञानवापी परिसर की बात है। तो यहाँ पर भी अभी हिंदू पक्ष ने मांग की है एक वैज्ञानिक पद्धति की। इस पद्धति से हम ये साबित कर पाएंगे कि ये शिवलिंग जो है ये कितना प्राचीन है। तो उस पर ऑब्जेक्शन लगाने का क्या मतलब है, और ऑब्जेक्शन लगाया भी गया तो ये फैसला जो आएगा इस बात के लिए होगा कि भाई आपको कोई दिक्कत है, क्यों ना इसकी प्राचीनता साबित ही कर दी जाए, क्योंकि इससे पहले आप इसे सबूत मानने से ही इनकार कर रहे थे। अब जब इसको सबूत मानने से इनकार करने का कारण ढूंढा जा रहा है तो उस कारण पर भी आप क्वेश्चन उठा रहे हैं, सवाल पैदा कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसा लग रहा है कि कल का फैसला हिंदू पक्ष के में ही आएगा। जी, चलिए देखना होगा कि कल कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। एक चीज आपसे और समझना चाहेंगे, श्रृंगार गौरी के इस पूरे केस में 5 महिला याचिका करती थी, जिसमें से एक राखी जो है वो कार्बन डेटिंग के खिलाफ खड़ी हो गई है। क्या उनका इम्पैक्ट इस पूरे केस में पड़ेगा? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि वो तो अपना जो खुद पहले ही विड्रॉ कर चुकी थी, उससे अलग हो चुकी थी, इसका इम्पैक्ट इस पर लेकिन तो नहीं वो कह रही पड़ेगा। है कि मैं इस फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। हाँ, वो जा सकती हैं इस फैसले के विरुद्ध। राखी सिंह क्या, कोई भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अब मुस्लिम पक्ष भी जा सकता है, और वो हर मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गया है। पिछले बार भी मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई ये हाई कोर्ट में जाओ। इलाहाबाद हाई कोर्ट पहले भी ये फैसला सुना चुका है कि नहीं नहीं, ये सुनवाई होगी और वहीं पर होगी और दूसरे जगह पर नहीं होगी। फिर से एक मामले में हाई कोर्ट में चल रहा है अभी। तो ये सारे प्रक्रिया है जिसमें कोई भी हिंदुस्तान में स्वतंत्र है अपेक्स कोर्ट तक जाने के लिए, उच्चतम न्यायालय। लेकिन सवाल तो ये है कि सच है तो डर किस बात का है? इस बात का डर है। लेकिन और दूसरी बात यह है कि राखी सिंह को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं कि भाई आखिरकार जब आपने याचिका दायर की वहाँ पर पूजा अर्चना के लिए, वहाँ पर वीडियोग्राफी हुआ, वीडियोग्राफी में कुछ एविडेंस मिले जिसमें शिवलिंग प्रकट हुए, उसके बाद आपको क्यों लगता है कि उस सबूत को कोर्ट में सही तरीके से पेश करके हम ये मुकदमा न जीतें? इसके पीछे भी कहीं न कहीं फूट डालने वाली कॉन्स्पिरेसी काम कर रही है। और हो सकता है कि राखी सिंह की पॉलिटिकल एम्बिशन जो है, महत्वाकांक्षा भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और उस महत्वाकांक्षा के कारण वो थोड़ी भटक गई हैं कि अब इसमें उनको जो और दूसरे पक्षकार हैं उनसे ज़्यादा तवज्जो अब इनको मिलने लगी। सुप्रीम कोर्ट में जाने की धमकी, रोज़ रोज़ कार्बन डेटिंग के खिलाफ जाना, तो इससे इनका पॉलिटिकल एम्बिशन भी हो सकता है। जो दूसरे लोग हैं, समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, ये सब कहीं ऑफर दे रही होगी। मुस्लिम पक्ष है जो कुछ ऑफर दे रहा होगा, थोड़ा मीडिया में भी चमक रही हैं। मीडिया में भी चमक रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी समझाने के लिए। तो हिंदू पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु जैन ने सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग की भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के एक्सपर्ट से कार्बन डेटिंग कराने का अनुरोध किया था, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। तो कल का दिन काफी अहम, काफी खास है। अब देखना होगा कोर्ट कार्बन डेटिंग पर अपना क्या कुछ अहम फैसला सुनाता है। आज के हमारे खास शो में फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर से एक अहम किस्से के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।